हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्त, एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हुए हैं नई उमंग, नई जोश और नई उम्मीद के साथ। तो आज जो आप लोगों के लिए सीरीज लाए हैं दोस्त, वो सीरीज आपके भविष्य को संवारेगा, आपके भविष्य को सफल बनाएगा और आपके माता पिता के साथ साथ आपके सपनों को साकार करेगा। तो दोस्त, अगर इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करते हैं तो आप बिल्कुल एक दिन सफल होंगे दोस्त। तो ये जो सीरीज हम लाए हैं दोस्त, खास करके उन छात्रों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए मैं सिलेबस सीरीज लाया हूं, ताकि जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे, पहले से आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन ये जो सिलेबस सीरीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगी, आपकी तैयारी में मदद मिलेगी और आपको सफल होने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, सहायता होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीकली सीरीज को। तो इस वीकली सीरीज के माध्यम से दोस्त, हमने ये सोचा कि जो भी छात्र या फिर जो गांव में रह के पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी शहर में रह के पढ़ रहे हैं, तो उनमें बहुत सारा दिक्कत होती है, बहुत सारा परेशानी होती है उनको तैयारी के दौरान। उनको लगता है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तैयारी के दौरान दोस्त, जब हम भी पढ़ते थे तो मुझे भी ऐसा महसूस होता था कि कोई अगर एक गाइडलाइनर, मतलब कोई गाइड करने वाला रहे, तो हमारा तैयारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। तैयारी तो आप ऐसे भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई गाइडलाइनर आपके साथ है, आपको तैयारी करवा रहा है, तो आपका तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत ही ऊपर जाएगा और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत जल्द ही आप सफल होंगे। तो इसलिए मैं इस वीकली सिलेबस सीरीज को लाया हूं और मैं हर सप्ताह, जैसे आज शुक्रवार है दोस्त, तो आज आज से आप इस सिलेबस को फॉलो करें, तो अगले शुक्रवार को फिर मैं दूसरा सिलेबस सीरीज लाऊंगा। मतलब इसके आगे आगे का जो पार्ट है अगले शुक्रवार को लाऊंगा। तब तक आप एक सप्ताह में इतने सारे चीज को आप करेंगे, बारी बारी से मैं सब पे चर्चा करूंगा। तो आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में अगर आप बैठते हैं या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो आपका नंबर जैसे मान लीजिए कि 50 नंबर या 60 नंबर आ रहा है, तो तुरंत आपको 5-10 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। तो आइए मैं बारी बारी से चर्चा करता हूँ। मैंने बताया कि किन के लिए है खास करके, हालांकि और भी जो स्टूडेंट बिहार पुलिस या बिहार दरोगा जो भी जिसका तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए भी ला दूंगा सीरीज। वो भी इस तरह से पढ़ेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन खास तौर पे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, इन बच्चों के लिए हमने सीरीज लाया है। तो आइए सबसे पहले वो क्या करेंगे वीकली सीरीज में, कि सबसे पहले मैथ पे हम फोकस करते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है कि 200 प्रश्न एक सप्ताह में शुरुआती में नंबर सिस्टम से आपको शुरू करना है। हालांकि ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं जारी रखूंगा। अगर मैथ्स का सिलेबस खत्म भी हो गया तो फिर से मैं उसको शुरू करूंगा। तो आप मैथ्स में क्या करें, सबसे पहले कि 200 प्रश्न नंबर सिस्टम का बनाएं। वो एक सप्ताह का टारगेट लीजिए, एक दिन में लगभग 30 क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से बनाइए। जो भी बुक्स आपके पास है या फिर कहीं आप पढ़े हैं उसका पीडीएफ वगैरह है, या फिर उसका जो सिलेबस है उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त, जब ये आप पढ़ लेंगे, बनाएंगे इसको धीरे धीरे 30 प्रश्न, उसका 500 प्रश्न प्लेटफॉर्म बुक से, मिक्स प्रश्न जो रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आपको प्लेटफॉर्म बुक से बनाना है। प्लेटफॉर्म का एक आता है दोस्त 3000 वाला आता है, 3000 प्रश्न वाला या 3200 प्रश्न वाला, उसको आप ले लीजिए। उसमें देखिएगा ग्रुप डी का भी रहेगा, एनटीपीसी का भी रहेगा, रेलवे आरपीएफ का रहेगा, टेक्नीशियन एलपी, सारा का मिक्स रहेगा उसमें। तो उसको आप बनाइए 500 प्रश्न। 500 प्रश्न एक सप्ताह में, एक दिन में नहीं दोस्त। कहाँ कब तक बनाना है, एक सप्ताह। यानी आप अगर देखेंगे तो डेली अगर आप लगभग 70 प्रश्न के आसपास करते हैं तो 500 प्रश्न हो जाएगा। 70 प्रश्न यहाँ से और 30 प्रश्न यहाँ से, डेली आपको ये करना है। उसके बाद दोस्त, जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आप क्या करेंगे कि एक सप्ताह में 100 प्रश्न चैप्टर वाइज में आप पहले कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करेंगे 100 प्रश्न। 100 प्रश्न कहने का मतलब कि एक दिन में आप लगभग 20 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का बनाए तो एक सप्ताह में लगभग 100 प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दोस्त 250 प्रश्न मिक्स बनाना है प्लेटफॉर्म बुक से। इसी तरह का प्लेटफॉर्म बुक आएगा तो उसका मिक्स बनाना है 250 प्रश्न। 250 प्रश्न एक सप्ताह में, यानी एक दिन में आप कम से कम करेंगे लगभग 40 प्रश्न के आसपास करेंगे तो
हो जाएगा। 40 या 30 प्रश्न भी करेंगे तो लगभग हो जाएगा 250 प्रश्न। उसके बाद दोस्त अब आता है साइंस में। साइंस में आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए साइंस में तो हमने सोचा कि अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न धीरे-धीरे बदल रहा है दोस्त। अब वो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल सब्जेक्टिव में से बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछता है। मतलब अगर आप थ्योरी जानते हैं किसी चीज का, तभी आप आंसर दे सकते हैं। बगैर थ्योरी का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो हमने सोचा है कि 9th और 10th को लेके चलें। तो सबसे पहले 9th का जो एनसीईआरटी है उसको शुरू करते हैं। उसमें साइंस में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? तो हमारे आस-पास के पदार्थ है। ये पहला चैप्टर है 9th क्लास एनसीईआरटी में। और दूसरा है क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये दोनों चैप्टर को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। अच्छे से अंडरलाइन करके, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइट कीजिए उसको और चीजों को पढ़िए और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, फैक्चुअल है, उसको नोट डाउन कीजिए। इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं उसको। उसके बाद आते हैं साइंस में और क्या दोस्त, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कहीं से क्लास पढ़ रहे हैं, यदि आप नए बच्चे हैं तो आपका जो क्लास रहेगा साइंस में, उसको क्लास भी डेली आप कर सकते हैं। क्लास पढ़ने के साथ साथ उसको रिवीजन करना ना भूलें। ऐसा नहीं कि बस क्लास फिल्म की तरह देख लिया, उसको रिवीजन नहीं करें, ऐसा नहीं। आप उसको प्रॉपर रिवीजन कीजिए। जैसे ही आपका जो चैप्टर खत्म होता है उसका पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। इसको आप एक खुराक की तरह, जैसे आपके पास आपको कोई बीमारी होता है या फिर कोई रोग होता है तो कैसे दवाई लेते हैं, उसी तरह से इन सारे चीजों को आप दवाई के रूप में लें। समझिए कि नौकरी लगाने वाला दवाई है। अब मैं बात करता हूं जीके का। हालांकि हर एग्जाम में जीके का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो इसी तरह जीके का हमने दोस्त एक लिया है। जीके का एक महेश मरमाल का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है। हालांकि सब बुक अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से अगर ये पढ़ते हैं तो ये सफिशियंट है आपके लिए। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं और दूसरे बुक को भी ये करूंगा दोस्त। तो महेश कुमार बरनवाल का एक एनसीईआरटी सार संग्रह है। बहुत ही अच्छा बुक है, लाल और काला प्रिंट में वो रहेगा, बहुत ही अच्छा प्रिंट भी उसका है। तो इसमें सबसे पहले आपको शुरू करना है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। इसको आप शुरू करेंगे तो इसमें 3 चैप्टर पढ़ेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा टॉपिक है। एक है भारत का संवैधानिक विकास, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। उसके बाद पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न स्रोत और प्रावधान, और इसमें एक और पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। ये 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद जीके में ही हिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे। मतलब हमने सोचा है कि एक बार में जीके में 2 सब्जेक्ट को कवर करना है, हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। इसमें हिस्ट्री में क्या करना है, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। उसमें टॉपिक 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। इन 3 टॉपिकों को हिस्ट्री में पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास में, और इंडियन पॉलिटी में 3 टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसमें आप एक तो कि डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे कुमार गौरव सर का भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर आपको जहां अच्छा लगता है, जो भी साइट अच्छा लगता है वहां से पढ़ सकते हैं डेली करंट अफेयर। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर ही सफिशियंट नहीं है। आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं, उसको भी मंथली आता है, उसको आप डेली के रूप में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मुझे जो अच्छा लगता है, कुमार गौरव का आप पढ़िए, हर एग्जाम के लिए सफिशियंट है वो। और उसके बाद जब वो पढ़ेंगे डेली, उसके बाद इडुटेरिया का एक वार्षिकी आता है। हालांकि आता तो एसपीडी का भी है, लेकिन मुझे ज्यादा इडुटेरिया बढ़िया लगता है। आप एसपीडी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इडुटेरिया का वार्षिकी जो है, उसमें देखिएगा पहला पेज में फटाफट 100 क्वेश्चन वो रहेगा। तो वो टॉपिक को आपको 1 सप्ताह में पूरा करना है। इलुटेरिया का वार्षिकी जो है, उसके फटाफट 100 क्वेश्चन को 1 सप्ताह में पूरा करना है। अब उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर क्या करना है, डेली करंट अफेयर। जैसे कल शुक्रवार है तो आज का पढ़ेंगे, फिर कल का, फिर परसों का, इसी तरह से 7 दिन का पढ़ें। फिर शुक्रवार को हम मिलेंगे सिलेबस सीरीज में, उस दिन फिर और दूसरा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अंत में दोस्तों आपको क्या करना है कि डेली मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट मतलब क्या हुआ, और फुल मॉक टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि हाफ, पूरा मॉक टेस्ट देना है। वो आप किसी प्रकाशन के बुक से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है,
उसके बाद अगर ऑनलाइन आप मारते हैं तो टेक्स्ट बुक भी है, बहुत सारा है, वहां से आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे कि एक दिन अगर आप सब ये सारे फॉर्म को भरे होंगे तो एक दिन आप रेलवे ग्रुप डी, एक दिन एनटीपीसी, एक दिन एएलपी, एक दिन टेक्नीशियन, इस तरह से अल्टरनेटिव टाइप का मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आपको ऐसा पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त कि मॉक टेस्ट आपके अंदर कमियों को बताता है कि आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करना है। बाकी साइड से अगर इसके अलावा भी और पढ़ना चाहते हैं तो जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्त आज का वीकली सिलेबस सीरीज, जो आपके सपनों को बिल्कुल साकार करेगा। अगर इस तरह से आप ईमानदारी से पढ़ते हैं इतना, तो आपको नौकरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग भी जब तैयारी करते थे दोस्त, तो इसी तरह से पागल होकर पढ़ते थे, बिल्कुल पागलों की तरह रात रात भर पढ़ते थे। लोग कहता था कि यार ये तो पागल हो गया। तो आपको भी सरकारी नौकरी के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। और पागल किस तरह से? इस तरह से आपको बनना पड़ेगा, इस तरह की चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्त आप कमेंट भी कीजिए हमारे वीडियो में कि हाँ हमारा सिलेबस सीरीज कैसा लगा। इसमें अगर कुछ जोड़ना है आप अपने अनुभव से ही बता सकते हैं कि सर अगर ये वाला जोड़ देंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अगली वीडियो में उस पर काम करूंगा बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगा कि आप कमेंट करेंगे, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्त। अच्छा लगे तब, खराब लगे तो मत कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेली वीडियो रहता है वो आपके पास पहुंचे और मैं जहां तक हो सके मैं आपको मदद कर सकूं। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।